मालिकन ने बेटी मेरे हवाले खामोशी से छोड़ी। मैं सुबह शाम इसके सारे काम करता, रात आती तो मैं उसे आराम से सलाता। मालिकन को मुझ पर हमेशा मुकम्मल भरोसा था। वो कहती घर तुम्हारे सुपरद इत्मीनान से रखती। मैं बरसों से उनके घर काम करता, बचपन से उनके साथ वक्त गुजारता आया, उसी वजह से मेरी वफादारी सब जानते। बेटी भी मुझसे हमेशा मायूस रहती थी, मैं इसका ख्याल पूरी तवज्जो से करता। घर की जिम्मेदारियां कभी मुझसे कम ना हुई। मालिकन मेरी ईमानदारी की मिसालें दिया करती। एक दिन वो कुछ खामोश और फिक्रमंद लगी, कहने लगी घर अब मुकम्मल तुम्हारे हवाले होगा, बेटी की देखभाल तुम खुद संभालोगे। मैंने उनकी बात एहतिराम से सुनी, दिल में मगर हल्की घबराहट महसूस होने लगी। मुझे सोच आया कि ये ताकीद ज़रूरी है, लेकिन मालिकन ने कुछ खास वजाहत ना दी, बस कहकर रुखसत हो गई जल्दी लूटेंगी। शाम आई तो घर जैसे बदल सा गया, हर कमरे में खामोशी का एहसास बढ़ा। मैंने बेटी को फौरन खाने पर बिठाया, वो हमेशा की तरह खुशी से हंसती रही। मैंने इसे सुलाकर कमरा बंद किया। रात गहरी थी और हुआ मध्यम चलती। मैं सोफे पर बैठकर कुछ देर रुका, सोचा थोड़ा आराम से वक्त गुजार लेता। टेलीविज़न का रिमोट हाथ में थाम रखा, चैनल बदलते हुए मैं सोचने में डूबा। घर का सुकून पहले से मुख्तलिफ महसूस हुआ। मैंने लंबी सांस लेकर आंखें बंद की, पाँव सामने रखकर आराम महसूस करने लगा। इतने में कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता खिला। हैना धीरे कदमों से अंदर दाखिल हुई। इसने मुझे सोफे पर बेफिक्री से बैठा देखा, बाल माथे पर डालकर भनवी चढ़ा ली। लहजा सख्त हुआ तो माहौल फौरन बदल गया। बोली ऐसे बैठना घर के तौर गलत है। मैंने फौरन सीधा होकर माजरत की। हैना ने खामोश होकर मेरा अंदाज देखा, कहने लगी जिम्मेदारी का एहसास बढ़ाना होगा, मैंने तुम पर भरोसा कुछ सोच कर रखा। मैंने उसकी बात संजीदगी से तस्लीम की। वो आहिस्ता से सामने कुर्सी पर बैठ गई। घर का जिक्र करते हुए इसकी आंखें नम हुई, कहने लगी मुंह के बना सब खाली सा लगता। मैंने इसे तसल्ली देने की पूरी कोशिश की। बेटी होने के नाते वो मजबूत रहती थी, मगर दिल का बोझ इसके चेहरे पर नुमायां था। मैंने कहा तुम अकेली हरगिज नहीं हो, हम सब मिलकर घर को संभाल सकते हैं। इसने गहरी सांस ली और नजरें झुकाईं, फिर मुस्कुरा कर बोली ये बात दिल को लगी। वो खड़ी हुई तो कदमों में हल्की लर्जिश थी। मैंने एहतिराम से रास्ता हटा दिया। हैना खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई। दालान में जाते हुए उसने पीछे देखा, गोया कहना चाहती हूँ मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँ। मैंने दिल में अहद किया हर चीज़ संभालूं, मालिकन का भरोसा कभी भी टूटने ना दूंगा। घर की हिफाजत और जिम्मेदारी मेरी अमानत है। मैंने लाइट मध्यम की और बैठ गया। रात लंबी थी और सोचें मुसलसल बढ़ती गईं। खौफ नहीं मगर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता महसूस हुआ। घर इतना बड़ा और हर कमरा खामोश था। कहीं दूर से हल्की सी आहट भी सुनाई दी। मैं उठा मगर कुछ खास दिखाई ना दिया। वापस आकर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, टेलीविज़न बंद करके गहरी खामोशी महसूस की। मैंने सोचा आज पहली रात वाकई मुख्तलिफ है, जबकि मुझे सब बिल्कुल कुदरती लगना चाहिए था, मगर गैरहाजिरी में घर हमेशा बेचैन लगता। एक मुलाजिम होने के बावजूद मेरा दिल घबराया, लेकिन फ़ौरन खुद को मजबूत रखने की कोशिश की। इन्हीं सोचों में हैना दोबारा दरवाजे पर आई। इसकी आंखों में बेचैनी वाज़ेह दिख रही थी। बोली अंधेरे में नींद नहीं आ रही करमू। मैंने नरमी से पूछा क्यों घबराहट हो रही। कहने लगी मां की आदत थी मेरे पास बैठने, रात को कभी कभी उसी लिए जाग जाती थी। मैंने इसे तसल्ली देने के लिए साथ चल दिया। वो मेरे साथ चलती रही बगैर कुछ कहे। कमरे में पहुंचकर उसने लाइट जला दी। मैंने माहौल का जायजा लिया और खामोश रहा। कमरे में हल्की महक और सादगी नुमायां थी। वो बैठ गई और मैं दरवाजे के पास रुक गया। कहने लगी बैठ जाओ, डर नहीं लगता। मैं करीब आ बैठा मगर एहतिराम बरकरार रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी परेशानियां बताने लगी। मैंने हर बात खामोशी से सुनता रहा। इसने कहा मैंने तुम पर बहुत एतमाद रखा, तुम ही इस घर को आजकल संभाल सकते हो। मैंने जज्बे से कहा मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। हैना ने मुस्कुराकर सर झुका लिया आहिस्ता। मैंने इस लम्हे फैसला किया साथ निभाऊंगा, घर के हर काम में मजबूती से शरीक रहूंगा। हैना ने रोशनी मध्यम की और आंखें मौनद लीं। मैं खामोशी से उठा और दरवाजे तक आया। रात पुरसुकून होने लगी मगर दिल बोझल महसूस हुआ। मालिकन के जाने के बाद घर बिल्कुल खामोश रह गया। मैंने सोचा अब कुछ दिन घर आराम कर लूं। बेटी हैना कमरे में बैठकर किताब पढ़ रही। मैंने बैठकर सोफे पर गहरी सांस ली। टेलीविज़न दोबारा ऑन किया मगर चैनल बदलता रहा। हैना ने किताब बंद करके मेरी तरफ देखा। बोली तुम्हें थोड़ा सुकून महसूस हो रहा।
मी ने कहा हूँ मगर दिल में कुछ परेशानी। वो मुस्कुरा कर बोली तुम हमेशा फिक्रमंद रहते। मी ने जवाब दिया तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। हैना ने सर हिलाकर मेरी बात तस्लीम की। मी ने सोचा रात को कैसे आराम से गुजारूं। बेटी के कमरे के करीब जाकर कुछ सोचा। हैना ने पूछा तुम्हें वाकई कुछ खाने की ज़रूरत? मी ने हल्की मसकान के साथ जवाब दिया हूँ। मी ने बावर्ची खाने में जाकर पानी लिया। हैना खामोशी से खिड़की के पास खड़ी रही। मी ने कहा थोड़ी देर में वापस आऊँगा। वापस आकर मैंने हैना के साथ बात की। वो हंसकर कहने लगी तुम हमेशा मजाक करते हो। मी ने कहा तुम्हारी हंसी मेरे दिल को भाती। हैना ने कहा मां की कमी बहुत महसूस होती। मी ने कहा हम सब मिलकर उसे पूरा करेंगे। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो गई थी। मी ने कमरे की रोशनी मध्यम कर दी। हैना ने सर के तले तकिया रखकर लेट गई। मी ने सोचा घर का सुकून वाकई कीमती है। मी ने कमरे के दरवाजे को हल्का सा बंद किया। बेटी ने कहा तुम भी करीब आ बैठो करमू। मी ने आहिस्ता कदम रखकर करीब आ गया। हमने खामोशी से कुछ देर बात की। हैना बोली तुम वाकई दिल से अच्छे हो। मी ने कहा तुम्हारे एतमाद का शुक्रिया बहुत। वो मुस्कुरा कर आंखें झुकाए खामोश हो गई। मी ने सोचा मां की तरबियत ने उसे मजबूत बनाया। रात में सुकून महसूस करते हुए मैं बैठा रहा। सुबह की रोशनी कमरे में आहिस्ता से पहुंची। हैना जागकर खिड़की के पर्दे हटाने लगी। मी ने सोचा आज का दिन भी कामयाब होगा। बेटी ने कहा हम मिलकर काम संभालेंगे। मी ने कहा तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान लगती। हैना ने मुस्कुराकर मेरे हाथ थामे। मी ने सोचा वाकई ये घर हमारा महफूज है। हमने दिन भर हंसी और खुशी बांटी। रात को बेटी को सुलाकर मैं बैठ गया। मी ने सोचा मालिकन का भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए। हैना ने कहा तुम वाकई खानदान के काबिल हो। मी ने कहा तुम्हारे एतमाद से सब आसान लगता। रात गहरी हुई मगर दिल सुकून महसूस करता रहा। मी ने सोचा कल के लिए मंसूबा बंदी ज़रूरी है। बेटी ने कहा हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मी ने कहा यही हकीकत है, मैं हमेशा साथ रहूँगा। हैना ने सर हिलाया और आंखें बंद कीं। मी ने सोचा अब घर वाकई पुरसुकून और महफूज है। रात के सुनाटा में मी ने सुकून महसूस किया। बेटी की हंसी और बातें दिल को खुश करती रहीं। मी ने फैसला किया हर दिन हिफाजत और मोहब्बत से गुजारूंगा।